एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल पास, पाक में लौटा तानाशाह का इतिहास। मुनीर सेना को ताकत बेहिसाब, बलोच करेंगे हिसाब किताब। अशरफ की राह चले मुनीर, तानाशाह बनने को अधीर। बलूचों के खिलाफ इमरजेंसी, मुनीर की जाएगी कुर्सी। शहबाज का आपातकाल, बलोच बनेंगे मुनीर का काल। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार पे खड़ा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है। विद्रोही संगठनों को दबाने के लिए शहबाज सरकार ने नई चाल चली है। बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे बलोच विद्रोहियों के खिलाफ शहबाज शरीफ ने एक नया कानून पास किया है। पाकिस्तान के इस नए कानून के खिलाफ विपक्ष और मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। शहबाज के नए कानून को आलोचक पाकिस्तान में फिर से तानाशाही की वापसी बता रहे हैं, इसलिए कि नए कानून से पाकिस्तान सेना की असीमित अधिकार मिल जाएगा। आप समझिए कि पाकिस्तान का नया कानून क्या है। शहबाज सरकार ने पास किया एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल। पुराने एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के एक प्रावधान को फिर किया लागू। संदेह के आधार पर किसी शख्स को 3 महीने हिरासत में रखने का प्रावधान। 2016 में इस प्रावधान को कर दिया था खत्म। नए कानूनों से सेना और सुरक्षा बलों को मिली असीमित ताकत। 3 महीने तक किसी शख्स को हिरासत में रखने की मिली छूट। बिना मुकदमा चलाए शख्स को हिरासत में रख सकेगी सेना। सरकार सेना अर्धसैनिक बल जारी कर सकते हैं गिरफ्तारी का आदेश। पुलिस सेना खुफिया एजेंसी की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी जांच। 3 साल तक लागू रहेगा एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट कानून। फिलहाल तो 3 साल के लिए इस कानून को पास किया गया है, लेकिन जरूरत के मुताबिक पाक संसद इसे और आगे बढ़ा सकती है। शहबाज के इस नए कानून से जनरल फील्ड मार्शल असीम मुनीर को परवेज मुशर्रफ की तानाशाही जैसे अधिकार मिल गए हैं। पाकिस्तानी के विपक्ष दल और मानवाधिकारी कार्यकर्ता इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। विपक्ष ने बताया तानाशाही वाला कानून, नया कानून मानवाधिकारों पर हमला है। शक की बुनियाद पर किसी को 3 महीने जेल में रखना गलत है। अदालत में पेश किए बिना रखना लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। नया कानून आतंकियों के खिलाफ नहीं, विरोधियों के खिलाफ है। सरकार के विरोधियों, असहमति जताने वाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दशकों से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे बलोच लड़ाकों और टीटीपी के विद्रोह को चलने के लिए पाकिस्तान फिर से तानाशाही पर उतर आया है। बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा पहले ही कर दी है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच का दावा है, पाकिस्तान का बलोचों के खिलाफ सुनियोजित अभियान, अत्याचार और नरसंहार का अभियान चला रहा पाकिस्तान। 40,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों को अवैध रूप से किया अगवा। पाकिस्तान में गुप्त हिरासत केंद्रों में रखे गए बलोच नागरिकों को हिरासत में ही मार दिया जा रहा है। बेशक शहबाज शरीफ ने जनरल असीम मुनीर की ताकत को बढ़ा दिया है, यही असीमित अधिकार मुनीर को तानाशाह बना देगी। शहबाज ने बलोचों के खिलाफ जिस तरह से आपातकाल लगाया है, वो उल्टा मुनीर के सेना को ही घातक बना सकता है। लेकिन लड़ाके मुनीर की सेना पर पहले से ज्यादा हमलावर हो सकते हैं। 10 दिनों से बीएलए का खुजदार के जहरी इलाके पर कब्जा। गुरुवार को गजान सोहिंदा सुनी में पाक सेना पर हमला। सैन्य बलों को निशाना बनाकर किया भीषण हमला। बलोच विद्रोहियों ने आजादी की जंग तेज कर दी है। हर मोर्चे पर पाक सेना को उखाड़ फेंकने की मुहिम को बढ़ा दिया है। बलोच विद्रोहियों को दबाने के लिए शहबाज ने नया कानून पास किया है। कहीं यही कानून पाकिस्तान के जल टुकड़े की वजह न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।